दोस्तों अभी हमारे साथ महाराजगंज जिले के विजय कुमार जी हैं जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और अपना ज़मीन बेचकर उनको पुलिस बना देते हैं। जब पत्नी पुलिस बन जाती है तो अपने ही पति को छोड़कर कहीं और रहने लगती है। अपने पति से प्यार करती हैं कि नहीं आप? अब नहीं करना है। जब ये मेरी औंधी निकाल ही दिए हैं तो अब नहीं, मुझे नहीं जाना। 2 बच्चों के लेकर के हम पोछ पाड़ लेंगे। हकीकत है ये किसी को रखी है, जिस नेपाली के रूम में रहती है उसी के साथ में इसका संबंध है। ये तो बोल रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध है सर, क्यों नहीं है? 100% संबंध है। अगर पति का नंबर क्यों ब्लॉक की? अपना ज़मीन बेचकर इसको पैसा दे के इसका नौकरी लगवाया। जब ये चंद पैसा कमाने लगी तो मुझे भूल गई और किसी और के साथ में रह रही है। नहीं ठीक है, पैसा उनका बेच के लगवाए हैं तो आके आप इंक्वायरी करा लेंगे। क्या लगता है अब उनको आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे? नहीं सर, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। जब तक ये मिट्टी रहेगा, अपना शरीर रहेगा, हम तब तक भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम उतना प्यार किए हैं, उतना पैसे दिए अपना खेती बेच करके। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दोस्तों अभी हमारे साथ महाराजगंज जिले के विजय कुमार जी हैं जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और अपना ज़मीन बेचकर उनको पुलिस बना देते हैं। जब पत्नी पुलिस बन जाती है तो अपने ही पति को छोड़कर कहीं और रहने लगती है, अपने घर और परिवार को भूल जाती हैं। तो आइए पूरी कहानी विजय जी से सुनते हैं और वीडियो में आप बने रहिए, आपको सारी कहानी बताएंगे कैसे कैसे शादी होता है और कैसे इनकी पत्नी इनको छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। एक बार अपना नाम बताइए। विजय कुमार गौड़, ग्राम सभा गेहुना, पोस्ट कमासी, थाना पनियरा, जिला महाराजगंज के हम निवासी हैं। हमारी वाइफ जो है महिला थाना में ड्यूटी करती हैं। हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर प्रताड़ित हमको वहाँ से भगाया जाता है। शादी आपका कब हुआ था? 2005 में हुआ था। 2005 में शादी हिंदू रीति रिवाज के तहत हुआ था? हाँ, हिंदू तरह उत्थी से सब हुआ था। हम गए थे यहाँ से 250-300 आदमी बारात लेकर के उनके घर पे भी आने। जी सर। उसके बाद क्या हुआ? जब शादी हुआ तो दोनों आप लोग यहाँ पे अपने घर लेके आए, उनको अपने पास रखें, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सब कुछ अच्छा चला था। खाली 6 साल से जो है सब कुछ इनका अफेयर अलग चल रहा है सर। अच्छा जी सर। नौकरी कब हो पाई? नौकरी 2005 में उनका ट्रेनिंग हुआ था और 2005 के बाद हमारे घर आई। तीसरे साल में गौना हुआ। 3 साल के बाद उन्होंने फिर 1-1.5 महीने थी हमारे साथ। फिर उसके बाद वो चली गई। फिर उसके बाद वो चली गई। फिर कहीं कि ऐसा है कि गोरखपुर रूम लेकर के हम दोनों जनी रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, साथ में थी। उसके बाद सब कुछ बातचीत सब अच्छा चल रहा था। लेकिन सर ये 6 साल से उनका व्यवहार कुछ अलग चल रहा है। जब ज्वाइनिंग हुआ तो आप कुछ पैसा भी उनको दिए थे? हाँ, खेती बेच करके दिए हैं। 1,92,000 रुपये खेती बेच करके 80 जवाना में 2 मंडा खेती 1,92,000 में हमने बेचा था। कुछ सबूत है? साबुत बहुत है। पूरे हमारे ग्राम सभा का गेहुना के सब लोग साबुत हैं। पूरा उनका प्रमाणित है कि कब बिका है कब नहीं बिका है। उनको सब हम डिटेल देंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। दोनों कहाँ रहते हैं बच्चे? अपने मम्मी के पास रहते हैं। आपको पास में नहीं बुलाती हैं? नहीं, पास में नहीं बुलाती हैं। रूम दिखाती हैं। नंदा नगर कॉलोनी में रहती हैं सर। रूम पे जाने की कोशिश करते हैं तो कहती हैं यहाँ पर आओगे तो जान से मरवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो जान से मरवा देंगे? जी सर। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की अभी FIR दर्ज किया था मुख्यमंत्री कार्यालय पे। तो वहाँ से कप्तान साहब का फ़ोन आया कि पनियरा थाने पे जाओ। पनियरा थाने पे हम आए। पनियरा थाने पर से भी वहाँ लोग बोले कि बाबू वो आएगी, जहर खा लेगी, फांसी लगा लेगी, वो मर जाएगी तो तुम बच जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम फंस जाओगे। अगर आएगी यहाँ पे कुछ भी कर लेगी तो तुम जेल में चले जाओगे। जेल में चले जाओगे। तो उससे अच्छा है कि तुम यहीं से, हमको थाने तक नहीं लिया गया। प्रशासन यहाँ के पनियरा थाने का हमको कोई शासन थाने तक नहीं ले गए। रोड पर से ही हमको वहाँ से हटा दिया गया। बात समझा करके बुझा करके बोले कि हम लिख करके दे रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। आप अपने पत्नी से प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं। उन्हीं के दिल में बसा हूँ और उन्हीं के दिल में जीता हूँ और उन्हीं के गम में रहता हूँ सर। जी सर। शुरुआत में प्यार मोहब्बत करते थे? बहुत ज़्यादा, अभी तक प्यार है। प्यार अभी टूटा नहीं है, लेकिन वो तोड़ चुकी हैं, लेकिन हम नहीं तोड़े हैं। जी सर। तो शादी करके लाए थे तो सब बढ़िया चल रहा था? सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी जब हुआ
सब कुछ क्रेडिट बहुत अच्छा चला। 6 साल से उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया सर, वो क्या कहना चाहती हैं क्या नहीं करना चाहती हैं, अब ये तो भगवान जाने क्या करना चाहती हैं। पहले जब आप कमाते थे तो उनको पैसा देते थे? हाँ पैसे देते हैं, अभी भी देते हैं। अभी हमारे ग्राम सभा में किसी से पूछ लीजिए कि हम जितना पैसे कमाते हैं उतना हम उनको देते गए, अपने मम्मी को नहीं देते थे उतना। लेकिन हाँ अगर कोई कहेंगे कि खाता और बैंक बैलेंस का हम उनका चेक करवा देंगे, उनके कितना खाता में पैसे भेजे हैं वो सब हम डिटेल निकलवा के दे देंगे। हाँ नौकरी पाने के बाद घर छोड़ के चली गई, एक दूसरे के संबंध में हो गए और एक दूसरे के कहने पे हमारा मोबाइल ब्लॉक है। वो अगला आदमी बोलता है कि अगर तुम दूसरे के साथ में रहोगी, अपने पति के साथ में रहोगी तो तुमको जान से मरवा देंगे। वो धमकी देता है। कौन देता है धमकी? जो उनके साथ में है। अच्छा, आपकी पत्नी का आशिक जो है वो आपको धमकी देता है हाँ। कि अगर तुम अपने पत्नी के पास जाओगे तो तुमको हम जान से मरवा देंगे। हाँ। हैं? वो धमकी देता है, उनको भी देता है हमको भी देता है, लेकिन नाम नहीं जानते हैं कैसे कैसे नंबर से वो फ़ोन करता है, हमको खुद ही नहीं मालूम है कौन कौन सा नंबर से फ़ोन आता है सर। इधर से लगाने पे फ़ोन लगता नहीं है सर। जी सर। तो आपकी पत्नी आपसे अब उनसे बातचीत नहीं होता है? नहीं होता है, बातचीत नहीं होता है। बहुत से लोग जब वीडियो आउट होगा तो कहेंगे लोग कि ये वीडियो फर्जी है और ये वीडियो झूठ मूठ में बन रहा है, क्योंकि जो ये आदमी है इसको पब्लिसिटी पाना है और इसको सोशल मीडिया पर वायरल होना है। नहीं सर, ये हकीकत चीज़ है। हमारे ग्राम सभा गेहूँना का जो प्रधान जी थे 4 बार पंचायत हुआ है, उनके घर जाके के पिपराबारी में कंपियरगंज थाने पे भी पंचायत हुआ है। वो बोलती है डायरेक्ट कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो हमने कहा क्यों नहीं रहोगी, हमारे में कमी क्या है, तुमको पढ़ाया लिखाया, खेत बेच के पैसे दिया, हर चीज़ दिया, तो बताइए हमारे में कमी क्या है। तो करे कमी नहीं है कुछ भी, लेकिन हम नहीं रहेंगे। यानी किसी के धमकावा पे, किसी के उठी पे वो ऐसा कर रही है। आप कमाते थे पूरा पैसा तो इनको लाके अपने पत्नी को देते थे, जब पत्नी चंद पैसा कमाने लगी तो अपने पति को भूल गई। जी सर, वो पैसा कमाने लगी तो मान लीजिए 40,000 45,000 वो 25,000 या 30,000 कमाती हो, हम मान लीजिए हम 15,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं तो उनको हम पूरा एकदम डिटेल हर महीने का उनको देते चले गए। हमने बोला कि हमारे पास इतना है, इतना ले लो। हर महीने में 10,000 5,000 2,000 3,000 सब हम भेजते चले जाते हैं। हर हफ्ते में 500 रुपये खर्चे बच्चे को हम भेजते जाते हैं। जी सर। कितना तक आप पढ़ाए थे अपने पत्नी को? हमारी पत्नी जो है इंटर तक। इंटर तक। उसके बाद जब नौकरी पत्नी पा गई तो अपने पति को भूल गई। जी सर। वहीं से हमारा उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। जैसे एक दूसरे के बात करते हुए मैंने पकड़ लिया था। अच्छा, किसके साथ पकड़े थे? जैसे फ़ोन पे बात हो रहा था तो हमने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने बोली कि हमारा मोबाइल नहीं छूना, किसी के साथ हमारा बात हो रहा है तो उसमें तुम बोलना मत। अच्छा। हमको धमकाने लगी घर पे आ करके। हमने कहा ठीक है चलो सॉरी, गलती माफ़ी मांग रहा हूँ। तो उन्होंने बोली कि गलती नहीं, हमारा फ़ोन आएगा तो छूना मत। अपने पति को ऐसा बोल दी कि मेरा फ़ोन पे अगर किसी का कॉल आएगा तो मेरा फ़ोन रिसीव मत करना है। जी, कहती है एसपी का आ सकता है, डीएसपी का आ सकता है, बड़े साहब का आ सकता है, चौकी इंचार्ज का आ सकता है, हम रात बिरात कहीं भी जा सकते हैं। बस यही बोलिए सर। अब उनके दिल में आप नहीं हैं? नहीं सर। तब कौन आ गया? कोई दिल में होगा उनको आने में, उनको दिल में कोई आ गया होगा सर। तो इसके वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं आगे। हमारे अंदर जो गुजर रहा है वो तो अपना हम देख ही रहे हैं, लेकिन वो भी सोचें उनके माँ बाप उनके भाई जो बड़े भाई हैं वो कहते हैं कि अगर जाएगी नहीं तो ये जान लीजिए कि यहाँ से पूरा रिश्ता इसका हमारा ख़त्म हो जाएगा। उनका सग भाई बड़ा भाई जो हैं वो खुद ही बोलते हैं, कहते हैं कि ये नहीं जाएगी तो यहाँ से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जो आपके साले हैं वो आपके पक्ष में है, लेकिन आपकी जो पत्नी है आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, उनके माँ बाप और उनके 2-3 भाई, 2 भाई पक्ष में है और 2 भाई पक्ष में नहीं है। इससे लिए नाराज़ हैं वो लोग कहते हैं कि अगर मान लो 2 बहन ऐसी गलत हो गई तो ये तीसरा बहन नहीं गलत होना चाहिए। जी सर। तो क्या लगता है अब उनको आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे? नहीं सर, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। जब तक ये मिट्टी रहेगा, अपना शरीर रहेगा, हम तब तक भी नहीं भूलेंगे।
क्योंकि हम उतना प्यार किए हैं, उतना पैसे दिए हैं, अपना खेती बेच करके दिए हैं। का नंबर याद है आपको? जी सर। नंबर थोड़ा बोलिए। अभी देखिए इनकी पत्नी जो आ, सिपाही हैं और कार्यरत हैं गोरखपुर मंडल के अंदर, जोन के अंदर वो कार्यरत हैं, उनको अभी फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको छोड़ दी हैं। जो ये पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या असलियत है, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। फ़ोन लगाते हैं। नंबर थोड़ा बोलिए तो। हेलो, हेलो। प्रेमशिला जी बोल रही हैं? हाँ विजय कुमार जी को जानती हैं? हाँ, विजय को जानते हैं। आपके हस्बैंड हैं? हाँ तो कैसा वो वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी दूसरे के साथ में रह रही है, मुझे कुछ बात ही नहीं कर रही है मुझसे, मुझे छोड़ दी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उन्हीं के पास खड़ा हूँ। बोलिए हेलो, जी। तो विजय से नहीं बात करना है, मुझे आपसे बात करना जी है। बोलिए। सुनिए, कहने मतलब ये है, जब दोनों मुंह सामने रहेगा तब तो बात करेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं। अब एक लोग की सुनी जा रही है, एक लोग की नहीं सुनी जा रही है, तो दोनों पक्ष के बुला के बात करिए, तो अब उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है जी अब फाइनल होगी उसमें। अब ये वीडियो बना रहे हैं उल्टा सीधा, जो भी डाले हैं कभी देखे हैं, गट्टा पकड़े हैं। अब जी। वही वीडियो हम इनकी माँ की बहन को इनको लगा के हम कहें तो अच्छा लगेगा? जी। हम्म? ये तो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी है और ये किसी दूसरे के साथ में रह रही है, पहले कहीं और रहती थी और फिर अब कहीं और रह रही है, लेकिन मुझे जान से मारने की धमकी दिलवा रही है अलग अलग फ़ोन नंबर से। रूम क्यों नहीं दिखाती हैं इनसे सर, यही मेरा सवाल है कि रूम इनको क्यों नहीं दिखाती हैं? रूम पे ले जाना चाहिए, अपने पति के साथ में रहना चाहिए। जी। वो फ़ोन आप इनको धमकी दिलवाती हैं? किसी नहीं, किसी आप हमारे मोबाइल के रिकॉर्ड निकलवा के इनको कभी हम धमकी दिए होंगे तो आप हमारे उथी पे निकलवा के देख सकते हैं। और उनसे पूछिए, मुझे 50,000 दे करके बदमाश से बात करवा रहे थे, उसको मरवा दीजिए। हम बोले कि 50,000 कमी है, 10 रुपया और 10,000 और दे देंगे मरवाने के लिए, मुझे मार दो, एक परिवार से मुझे खत्म कर दो, दोबारा नहीं लड़ाई दुश्मनी होगा। तो ये बताइए, अब ये दूसरे चढ़ाने पे चल रहे हैं तो परिवार बिछड़ेगा कि रहेगा? ये बोल रहे हैं कि मैं अपना ज़मीन बेचकर इसको पैसा दे के इसका नौकरी लगवाया, जब ये चंद पैसा कमाने लगी तो मुझे भूल गई और किसी और के साथ में रह रही है। नहीं ठीक है, पैसा उनका बेच के लगवाए हैं तो आके आप इंक्वायरी करा लो, उनका खेत कब बिका है, मेरी ड्यूटी कब लगी है, शादी कब हुई है, ये सब इंक्वायरी पूरी नहीं करा लीजिए। ठीक, कितना पैसा दिए थे? आपको क्या लगता है, झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सुनिए, 1 रुपया नहीं दिए हैं मुझे, ठीक ना। आप मेरे घर पे मेरे गांव पे जाके पूछ लीजिए, 1 रुपया नहीं दिए हैं। बताइए, वो कमाते तो आज हम ठीक है, यहाँ रहते, ऐसा है, बच्चे को ऐसा है, तुम ग्राम अब सभा इनको के साथ रहना है कि नहीं आपको? ग्राम सभा के हो ना, मुझे तो नहीं, आदमी अब पूरा के हो ना मुझे तो नहीं। झूठा नहीं हो जाएगा, पूरा के हो ना तो झूठा नहीं हो जाएगा सर। हमारे पूरे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत भी इनके घर गए थे पंचायत करने के लिए। ये बोल रहे हैं कि पूरा ग्राम ये बोल रहे पंचायत हैं कि ये बोल रहे हैं कि पूरा ग्राम पंचायत तो झूठा नहीं हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? ग्राम पंचायत तुम्हारे घर पे पंचायत करने गए थे कि नहीं गए थे, ये बताइए। 4 बार पंचायत हुआ, पंचायत हुआ था कि नहीं आपके घर पे? आपसे लेकर सुनिए, जो मीडिया वाले भैया आपके पास पहुंच रहे हैं और जो गांव ग्राम सभा आपके हैं, प्रधान है, सबको लेके आइए, ठीक। वही हाँ फरियाद है, कब आ रहे हैं आप हमको बताइए। नहीं, ये बताइए तुम घर बुलाती हो, इनसे प्यार, तुम घर बुलाती हो। ये बोल रहे हैं कि मैं वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा तभी भी मेरा प्यार खत्म नहीं होगा, लेकिन मुझे वो भूल गई है, ऐसा है क्या? अच्छा ये हमारा बताइए, सर पैर फ्रैक्चर हो गया, देखिए बोलिए ना, अभी तक टूटा हुआ है, लेकिन बताइए आए ना। नहीं देखने। बोल रहे हैं कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा तभी भी मेरा प्यार कम नहीं होगा, लेकिन मेरी पत्नी चंद पैसा कमा रही है तो मुझे छोड़ के भाग गई है। ये बताएं भैया, पत्नी का प्यार होता है ना, तो उस चंद का प्यार नहीं दिखाया जाता, वो अंदर से प्यार होता है। एक होता है ना, घर में एक गलती होती है किसी या पति का पत्नी का ना, तो उनको अंदर से छिपा करके रखना चाहिए। मान लीजिए हमसे गलती हो रहा है तो आप बर्दाश्त करिए, आपसे गलती हो रही है तो मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक। यो आपस में बर्दाश्त नहीं कर, बताइए इनके यहाँ थे तब तो उस समय तो मुझे मार के खदे रहे थे चैला से, 12 लीटर मट्टी तेल गिरा के जला रहे थे। तब मेरे मीडिया वाले नहीं थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल छीना जा रहा था। जब मेरा पैर टूटा था, ऑपरेशन 2019 में ऑपरेशन कराए, तब नहीं कोई आया। 2021 में मेरा पैर टूटा, तब तो पूजा इनका माँ इनकी बहन तलाकनामा भिजवा रही थी मेरे पास। इनसे प्यार करती हैं कि नहीं? अभी ये वाला नहीं था। अपने पति से प्यार करती हैं कि नहीं आप?
अब नहीं करना है। जब ये मेरी औथी निकाली दिए हैं तो अब नहीं, मुझे नहीं जाना। 2 बच्चों के लेकर के हम पोंछ पाड़ लेंगे। और मेरी ड्यूटी खाने के लग रहा है, कह रहे हैं तुम्हारी ड्यूटी खा लेंगे। आके मेरे विभाग में, मेरे घर से कहीं भी पता कर सकते हैं भैया, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर ये अब बोले दोबारा कि हम उनके घर में चले जाएं, तो नहीं जाएंगे अब। अच्छा, आप इनके घर में अब नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी बता रहे हैं 2-3 साल से नहीं, अभी 23 नवंबर के गए हैं, 28 के आए हैं। ये बताइए, चाहे जाए ये जाके लड़ाई तूफान करें, मार पीट करें, इनके साथ हम बच्चों के लेकर थाना अदालत करें? अभी बताइए 10 तारीख की पता नहीं कहाँ मार खा के आए हैं, पैर टूटा है या कुछ भी। उस समय में मेरा परेड चल रहा था, तो हम परेड में जाए कि इनको इनका पैर देखने जाए कि हम बच्चों को भविष्य बनाएं। ये तो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी मार के मेरा पैर तोड़वा दी है। अच्छा ठीक है भैया, तो आप कब हमारे यहाँ मायके में पहुंच रहे हैं? हम आपसे खुल की बात मैं करेंगे। गोरखपुर में ही आपसे मुलाकात कर लूंगा। चलिए ठीक है, कल आइए। चलिए ठीक है। ये तो बोल रही हैं कि आपसे प्यार ही नहीं करती। आप कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। हम तो मर जाऊंगा सर, लेकिन मेरा प्यार नहीं खत्म हो गया। तो आप जान गए ना आप सर। लेकिन हमारे ग्राम सभा में किसी से भी पूछ लीजिए आप, ये जितना झूठा बोलती है ना, इसके मीठी मीठी बातों में इतना सब लोग भोर जाते हैं ना, लेकिन हकीकत जो चीज़ है ना वो कोई नहीं जानता है। हकीकत से क्या हकीकत है? हकीकत है, ये किसी को रखी है, जिस नेपाली के रूम में रहती है उसी के साथ में इसका संबंध है। ये तो बोल रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध है सर, क्यों नहीं है? 100% संबंध है। अगर पति का नंबर क्यों ब्लॉक की, पति के साथ क्यों नहीं रही, पति जब अभी बाहर से आता है तभी क्यों नहीं आती? ये तो हमको सच्चाई चाहिए। वो बोल रही है कि मुझे वो कभी पकड़ा ही नहीं है, बस झूठ मूठ में पाखंड फैला रहा है। पाखंड फैला रहे हैं सर। उनको खाली उनका डिटेल नंबर नहीं करवाया जाए, और कितना नंबर है, कितना नंबर वो चेंज कर चुकी है, वो तो हम ही जानते हैं। इनको मालूम है कि मेरी पत्नी दूसरे के पास रहती है, लेकिन ये आज भी सोचिए तैयार हैं अपनी पत्नी को अपने पास रखने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपकी क्या राय है इस वीडियो में आप बताइएगा। जय हिंद।